Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss Basilario-Phyta. आज के टॉपिक में Basilario-Phyta को डिटेल में स्टडी करेंगे. General account, the members of this division are commonly termed as diatoms. अब जो Basilario-Phyta division के members हैं वो उनको क्या कहते हैं? कॉमन नेम उनका क्या है? डायटम्स. नंबर सेकंड, the abundance of diatoms in early geological periods are confirmed by presence of large deposits of their siliceous residues. अब जो abundance है डायटम्स की, ये जो अर्ली जियोलॉजिकल पीरियड है इस बात को कंफर्म किया है कि जो प्रेजेंस है लार्ज डिपॉजिट्स हैं सिलिशियस रेसिड्यूज के. दीज डिपॉजिट्स आर टर्म्ड एज डायटमेशियस अर्थ, और इन डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? डायटमेशियस अर्थ. नंबर थर्ड, the division comprises of a single class Basilarophyceae including about 200 genera and 16,000 species. अब जो division है इस ये जस्ट एक ही क्लास इसमें होगी जो Basilarophyceae है, और इसके अंदर 200 genera होंगे और 16,000 species. नंबर फोर, they are found in abundant as unicells or colonial forms in marine or freshwater planktons and also as epiphytes on other algae and higher plants. अब ये कहाँ पाए जाएंगे? ये abundantly unicells हैं यानी सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहे हैं. इसके अलावा कॉलोनीज की फॉर्म में भी पाए जाएंगे, मेरीन और फ्रेश वाटर में प्लैंकटॉन्स में, और इसके अलावा ये एपिफाइट्स के तौर पे भी होंगे दूसरी एल्जी पर और हायर प्लांट्स पे. नंबर फिफ्थ, थैलस कलर रेंजेस फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर. अब जो थैलस का कलर है उसकी रेंज क्या है? ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर का होगा. नंबर सिक्स, द शेप ऑफ द जेनरा वेरी फ्रॉम ओवल राउंड इलोंगेटेड कॉनिकल रोड शेप डिस्क शेप टू ट्रायंगुलर. अब जो है शेप ऑफ जेनरा ये वेरी करेगा, डिफरेंट होगा. किसी स्पीशी में ये ओवल हो सकता है, किसी में राउंड, इलोंगेट, कॉनिकल या रोड शेप, डिस्क शेप या ट्रायंगुलर, मीन्स के एक ही इसके शेप नहीं रहेगी. नंबर सेवंथ, ईच फ्रस्ट्यूल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाल्व्स. अब हर जो फ्रस्ट्यूल है वो कंपोज होगा 2 ओवरलैपिंग हाल्व्स होंगे, और वो क्या होंगे? द वेल्व्स, वन बीइंग लार्जर एंड ओवरलैपिंग द अदर, एक बड़ा होगा और दूसरे को क्या कर रहा होगा? ओवरलैप. देयरफॉर द फ्रस्ट्यूल अपीयर्स लाइक बॉटम एंड कवर ऑफ अ पेट्री डिश और बॉक्स. यही रीज़न है कि जो फ्रस्ट्यूल हैं ये अपीयर होंगे ये बॉटम पे और कवर करेंगे पेट्री डिश और बॉक्स को. ये इस तरह दिखाई देंगे कि जिस तरह एक पेट्री डिश होती है उसका बॉक्स जो होता है, इस तरह जिस तरह पेट्री डिश है हमारी जैसे लेबॉर्ट्री लैब्स में होती हैं तो उसको जो कवर होता है वो पूरा उसको कवर कर लेते हैं, इसी तरह ये 2 हेल्प्स होंगे. द लार्जर हाफ इज कॉल्ड एपिथीका, जो बड़े वाला होगा उसको एपिथीका कहेंगे. थीका मीन्स केस एंड द स्मॉलर इज नोन एज हाइपोथीका, और स्मॉल वाले को क्या कहेंगे? हाइपोथीका. Number 8, the cell wall is impregnated with silica which is deposited at the surface of the cell from the silicic acid present in the environment surrounding the cell. अब क्या होगा? जो सेल वॉल है वो उसके अंदर सिलिका है और ये डिपोजिट है किस पे? सरफेस ऑफ द सेल पे, और सिलिसिक एसिड प्रेजेंट है जो कि कहाँ से आता है? सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से. 9, द रिजर्व फूड इज ऑयल और क्राइसो लैमिनेरियन, और इसकी रिजर्व फूड क्या होगी? ऑयल और क्राइसोलैमिनेरियन. नंबर 10, द न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. अब जो न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ सेल में सस्पेंड होगा विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की हेल्प से. अदर सेलुलर ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो प्रेजेंट. दूसरी सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर 11, डायटम्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डायटम्स रिप्रोड्यूस करेंगे वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डायटम इज सिंपल बाय सेल डिवीजन, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है डायटम्स में ये सिंपली सेल डिवीजन के थ्रू होगी. नंबर 13, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डायटम इज आइदर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओवोगैमस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायटम्स में आइसोगैमस होगी या एनाइसोगैमस या फिर ओवोगैमस. इन ऑल दीज टाइप्स द गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. इन तमाम टाइप्स में जो गैमेट्स हैं फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बना देंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायटम्स, ये डायटम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज़ कॉल्ड ऑक्सोस्पोर, ये ऑक्सोस्पोर कहलाएगा. ये ग्रीक वर्ड है. ऑक्सिन मीन इंक्रीज, सिंस इट इज़ कैपेबल ऑफ रिमार्केबल इंक्रीज इन साइज आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. और ये कैपेबल है कि इसका रिमार्केबल साइज है और ये इंक्रीज करेगा अपने साइज में अपनी फॉर्मेशन के दौरान. नाउ टाइप्स ऑफ डायटम्स
The diatoms are divided into two types on the basis of symmetry, sexual reproduction and locomotion. अब डायटम्स दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे अपने सिमेट्री, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन के बेस पे. नंबर 1 पिनेट डायटम्स. These diatoms exhibit bilateral symmetry and wide isogamous sexual reproduction and gliding movements, for example पाइनुलेरिया. अब जो पिनेट डायटम्स हैं ये इनके पास बायलेटरल सिमेट्री है, ये एम्योबाइड और आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इनमें और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स शो करेंगे. एग्जांपल इनमें आ जाती है पाइनुलेरिया. नंबर सेकंड सेंट्रिक डायटम्स. दीज डायटम्स एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री. अब सेंट्रिक में रेडियल सिमेट्री होगी और ये एनाइसोगैमस होंगे और वो गैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इनमें एंड लैक ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट नहीं होगी. इनकी एग्जांपल आएगी मेलोसिरा. तो आप फिग 4.27 में देखें ए डी पिनेट डायटम्स और ई एफ सेंट्रिक डायटम्स आपको दिखाया गया है. ए में देखें ये कील है इसकी और इस अंदर इसके कैरिनल डॉट्स हैं और बी में देखें ये रैफे है और ये एफ में सी में देखें डी ई ये सब डिफरेंट शेप्स हैं डायटम्स की. आज के टॉपिक में इतना ही. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू.